कैसे हो आप लोग बच्चों? आज मैं आप लोग को हिंदी का 8वां पाठ पढ़ाने वाली हूँ। 8वें पाठ का नाम है नपा तुला धुआं। इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। चले पढ़ते हैं। तेनाली राम की चातुर्य कथा यानी चालाकीपूर्ण कहानियाँ बच्चों में अधिक प्रिय है, बच्चों को बहुत पसंद है। यहाँ एक चातुर्थ प्रकट करने वाली यानी चतुरता, चालाकी प्रकट करने वाली कथा प्रस्तुत है, लिखी गई है, जिसमें तेनालीराम से ईर्ष्या यानी जलन रखने वाले दरबारी राजा ने अपना महत्व यानी कीमत बढ़ाने के लिए तेनालीराम को नीचा यानी छोटा दिखाने के लिए योजना यानी आयोजन बनाते हैं। राजा धुएं को नापने की बात करते हैं। सभी दरबारी अपनी क्षमता यानी शक्ति से बाहर होने की बात बताते हैं। तभी तेनालीराम अपनी चतुराई दर्शाकर यानी दिखाकर अपना सिक्का यानी जगह, स्थान, महत्व जमा लेते हैं। ऐसी रोचक कथा छात्रों को पसंद आएगी। ये कहानी तेनालीराम के बारे में लिखा गया है कि तेनालीराम की चतुराई के बारे में। तेनालीराम की जो कहानी है बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे एक चतुराई प्रकट करने वाली कहानी लिखी गई है, जिसमें तेनालीराम से लोग ईर्ष्या यानी जलन रखने वाले दरबारी राजा ने अपने महत्व को बढ़ाने के लिए तेनालीराम को नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाते हैं। राजा धुएं को नापने की बात करते हैं, तो इस बात से दरबारी उस काम को अपनी क्षमता, अपनी शक्ति से बाहर होने की बात बताते हैं। तभी तेनालीराम उसी समय अपनी चालाकी को दिखाकर अपना महत्व, अपना स्थान जमा देते हैं। और ऐसी रोचक कहानियाँ, मनोरंजक कहानियाँ छात्रों को बहुत पसंद आती हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं तेनालीराम के बारे में, इनकी कहानी के बारे में। एक समय राजा कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ था। उस समय महाराज दरबारियों के साथ चर्चा यानी बात में व्यस्त यानी लीन थे कि अचानक चतुर और चतुराई पर चर्चा यानी बात चल पड़ी। महाराज के अधिकांश यानी ज़्यादातर मंत्री और यहाँ तक कि राजगुरु भी तेनालीराम से जलते थे। जलना यानी ईर्ष्या करना। महाराज के समक्ष यानी सामने अपने दिल की बात रखने का अच्छा मौका यानी अवसर था। अतः एक मंत्री बोले, महाराज, आपके दरबार में चतुर यानी चालाक लोगों की कमी नहीं है। यदि मौका यानी अवसर मिले तो यह बात सिद्ध यानी प्रमाणित हो सकती है। मगर इतना कहकर रुक गए। मगर क्या मंत्री जी? महाराज ने उत्सुकता यानी जानने की इच्छा से पूछा। इसमें बता रहे हैं कि एक समय राजा कृष्णदेव राय की दरबार लगा हुआ था। दरबारी लोग बैठे हुए थे, दरबार में सभा लगा हुआ था। दरबार यानी सभा। उस समय महाराज दरबारियों के साथ बात में, चर्चा में व्यस्त थे कि अचानक चतुर यानी चालाकी और चतुराई यानी चालाकियों पर बात चल पड़ी, बात होने लगी। तो महाराज के ज़्यादातर मंत्री और यहाँ तक कि राजगुरु जो थे दरबार में, वो भी तेनालीराम से जलते थे। महाराज के सामने अपने दिल की बात कहने की अच्छा मौका था उन लोगों के पास, उनके मन में जो बातें चल रही थी। अतः एक मंत्री बोले, महाराज, आपके दरबार में चतुर यानी चालाक लोगों की कमी नहीं है। यदि उन्हें मौका मिले, अवसर मिले तो यह बात सिद्ध हो सकती है, प्रमाणित हो सकती है। मगर इतना कहकर वो रुक जाते हैं। तो महाराज बहुत उत्सुकता से, बहुत बेचैनी से, जानने की इच्छा से पूछते हैं कि मगर क्या मंत्री जी? आगे हम लोग पढ़ते हैं। मैं बताता हूँ महाराज। सेनापति अपने स्थान से उठकर बोला, मंत्री जी कहना चाहते हैं कि तेनालीराम के सामने किसी को अपनी योग्यता यानी काबिलियत
सिद्ध यानी साबित करने का अवसर नहीं मिलता। हर मामले में यानी हर बात में तेनालीराम अपनी टांग अड़ा देते हैं। यानी टांग अड़ाना यानी विघ्न पैदा करना, और चतुराई यानी चालाकी का सारा श्रेय यानी यश स्वयं यानी खुद ले जाते हैं। अन्नदाता यानी अन्न देने वाले, पालने पोसने वाले को अन्नदाता कहते हैं। भगवान को भी अन्नदाता कहते हैं। अन्नदाता जब तक दूसरे लोगों को अवसर यानी मौका नहीं मिलेगा, वे अपनी योग्यता यानी काबिलियत भला कैसे सिद्ध यानी साबित करेंगे। भगवान जब महाराज जब उत्सुकता से पूछते हैं तो मैं बताता हूँ कहकर महाराज एक सेनापति अपनी जगह से उठकर बोलते हैं कि मंत्री जी का कहना है कि तेनालीराम के सामने किसी को भी अपनी योग्यता यानी काबिलियत सिद्ध करने का, साबित करने का अवसर नहीं मिलता है। हर बात में, हर मामले में तेनालीराम अपनी टांग लड़ा देते हैं, विघ्न पैदा करते हैं, रुकावट डालते हैं, और चतुराई का यानी चालाकी का सारा श्रेय यानी यश खुद ले जाते हैं। अन्नदाता यानी महाराज जब तक दूसरे लोगों को यह मौका नहीं मिलेगा, वे अपनी योग्यता यानी काबिलियत साबित यानी प्रमाणित कैसे कर सकते हैं, करेंगे। आगे पढ़ते हैं। महाराज गंभीर यानी शांत हो गए, समझ गए कि दरबारी तेनालीराम के विरुद्ध यानी खिलाफ हैं। कुछ क्षणों यानी पलों तक वे कुछ सोचते रहे। अचानक यानी सहसा ही उनकी दृष्टि यानी नज़र एक कोने में ठाकुर जी की प्रतिमा यानी मूर्ति के सामने जलती धूप पर स्थिर यानी रुक गई, और तुरंत ही उन्हें दरबारियों की परीक्षा यानी इम्तहान लेने का उपाय यानी तरकीब सूझ गया यानी दिख गया। वे बोले, आप लोगों को अपनी योग्यता यानी काबिलियत सिद्ध यानी साबित प्रमाणित करने का अवसर यानी मौका अवश्य दिया जाएगा। तेनालीराम बीच में नहीं आएंगे। ठीक है महाराज। सभी दरबारी प्रसन्न हुए, खुश हुए। कहिए हम क्या करें। जब उनके दरबारी बोले कि अगर तेनालीराम बीच में ना आए तो हाँ, अगर अवसर मिले, मौका मिले तो सभी लोग अपनी योग्यता सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन वो रास्ते में आ जाते हैं, रुकावट बन जाते हैं, तो सभी लोग अपनी योग्यता कैसे सिद्ध करें। तो उनकी बातें सुनकर महाराज थोड़ा शांत हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि सभी दरबारी तेनालीराम के खिलाफ हैं, विरुद्ध में हैं। और कुछ पल तक वो सोचते रहते हैं। तभी उनका नज़र जो है अचानक एक कोने में ठाकुर जी की मूर्ति के सामने जलती हुई धूप पर रुक जाती है, और तुरंत ही उन्हें दरबारियों की परीक्षा लेने का उपाय आता है, तरकीब सूझ जाता है, और वे बोलते हैं, आप लोगों को अपनी योग्यता यानी काबिलियत सिद्ध करने का मौका अवश्य निश्चय ही दिया जाएगा, और इस समय तेनालीराम आप लोग के बीच में बाधा बनकर, रुकावट बनकर नहीं आएंगे। ये बातें सुनकर महाराज के सभी बोलते हैं दरबारी ठीक है, बहुत खुश होते हैं, और महाराज से पूछते हैं कि बताइए हमें क्या करें। आगे पढ़ते हैं। मुझे इस धूप बत्ती का 2 हाथ धुआं चाहिए। महाराज ने कोने में जलती धूप बत्ती की ओर संकेत यानी इशारा करके कहा, जो भी दरबारी यह कार्य करेगा उसे तेनालीराम से भी चतुर यानी चालाक समझा जाएगा। राजा का प्रश्न सुनकर सभी दरबारी सिटपिटा गए। सिटपिटा जाने यानी सकपका जाना, चुप हो जाना। यह कैसी मूर्खतापूर्ण यानी बेवकूफ़ी से भरा परीक्षा है, इम्तहान है। भला धुआं भी कहीं नापा जाता है, मगर कोई न कोई युक्ति यानी तरकीब तो लगानी ही थी। कई दरबारियों ने हाथ से धुआं नापने की कोशिश की,
किंतु धुआं भला कैसे नपता। वह तो ऊपर उठता और बल खाए यानी लहराता हुआ सांप की तरह इधर उधर लहरा जाता। जब महाराज दरबारियों से कहते हैं कि हम आपका परीक्षा लेंगे और उसमें तेनालीराम रुकावट नहीं बनेंगे, तो यह बात सुनकर दरबारी बहुत खुश होते हैं और पूछते हैं कि महाराज हमें क्या करना है बताइए। तो महाराज बताते हैं कि मुझे इस धूप बत्ती का जो 2 हाथ धुआं चाहिए। महाराज ने कोने में जलती हुई धूप बत्ती की ओर इशारा यानी संकेत करके कहा, जो भी दरबारी यह कार्य यानी काम करेगा उसे तेनालीराम से भी चतुर यानी चालाक माना जाएगा। राजा का यह प्रश्न सुनकर सभी दरबारी सिटपिटा गए, सकपका गए, चुप हो गए और मन में अपने सोचने लगे कि ये कैसी बेवकूफ़ी भरी परीक्षा है। भला कहीं धुआं भी नापा जाता है। लेकिन तेनालीराम से चालाक साबित करने के लिए लोग सोचते हैं कि कोई ना कोई तरकीब तो लगानी ही पड़ेगी। और कई दरबारियों ने हाथ से धुआं नापने का प्रयत्न किया, कोशिश किया, लेकिन धुआं भला कैसे नपता। वह तो धुआं जब ऊपर की तरफ उठता था तो बल खाए लहराते हुए सांप की तरह इधर उधर करता हुआ लहरा जाता था। आगे पढ़ते हैं। सुबह से शाम हो गई मगर कोई भी दरबारी धुआं न नाप सका। महाराज कृष्णदेव राय मंद मंद यानी धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। जब सभी दरबारी थक हार कर बैठ गए तो एक दरबारी बोला, महाराज धुएं को नापना हमारी दृष्टि यानी हमारी नज़र में तो असंभव है यानी नामुमकिन है, मुश्किल है। हाँ, यदि तेनालीराम इस कार्य यानी काम को कर देगा तो हम उसे अपने से चतुर यानी चालाक मान लेंगे, मगर यदि वह भी न नाप सका तो उसे हमारे समान ही समझे और अधिक मान सम्मान यानी इज्जत न दें। महाराज कृष्णदेव ने मुस्कुराते हुए तेनालीराम की तरफ देखा। क्यों तेनालीराम, क्या तुम्हें दरबारियों की चुनौती यानी आह्वान स्वीकार है, मंजूर है? महाराज जब बोलते हैं धुआं नापने के लिए तो सभी लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन धुआं नपता नहीं है। वो तो सांप की तरह लहराते हुए ऊपर उड़ जाता है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन कोई भी दरबारी धुआं नहीं नाप पाता है। यह देखकर सबकी स्थिति, सबकी हालत, महाराज कृष्णदेव धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। जब सभी दरबारी थक हार कर बैठ गए तो एक दरबारी उसमें बोला कि महाराज हमारे सोच से धुआं नापना नामुमकिन है, मुश्किल है, लेकिन अगर तेनालीराम इस काम को कर देगा तो हम उसे अपने से चतुर मान लेंगे, बुद्धिशाली मान लेंगे। लेकिन अगर वह भी ये काम नहीं कर सका, धुआं नहीं नाप सका, तो उसे हम लोगों के जैसे ही एक समान समझे और उसे और अधिक मान सम्मान न दे, उससे ज़्यादा इज्जत न दे। तो उनकी बातें सुनकर महाराज कृष्णदेव मुस्कुराते हुए तेनालीराम की तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्यों तेनालीराम, क्या तुम्हें दरबारियों की चुनौती आह्वान स्वीकार है, मंजूर है? आगे पढ़ते हैं। मैं भी कोशिश ही कर सकता हूँ अन्नदाता। तेनालीराम अपने स्थान यानी जगह से उठकर विनम्रता यानी बहुत नम्रता से सिर झुकाकर बोला, मैं सदा यानी हमेशा आपके आदेश यानी आज्ञा का पालन किया है, इस बार भी करूँगा। तेनालीराम ने एक सेवक यानी दास को अपने करीब यानी नज़दीक बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। सेवक तत्काल यानी तुरंत वहाँ से चला गया। दरबार में सन्नाटा यानी सूनापन, शांति छाया रहा। सभी उत्सुक थे, बेचैन थे। उत्सुक यानी बेचैन होना, बेचैन थे कि देखें तो
तेनालीराम कैसे धुएं को नाप कर राजा को 2 हाथ धुआं सौंपता है यानी देता है। कह रहे हैं कि महाराज ने जब दरबारी की बात सुनी तो मुस्कुराते हुए तेनालीराम की तरफ देखते हुए पूछे कि तेनालीराम, क्या दरबारियों का जो चुनौती है वो आप उसे मंजूर करते हैं? तो तेनालीराम जवाब में कहते हैं कि मैं भी कोशिश कर सकता हूँ अन्नदाता महाराज। तेनालीराम अपनी जगह से उठकर विनम्रता यानी नम्रता के साथ सिर झुकाकर बोलते हैं कि हमेशा ही मैंने आपके आदेश का, आज्ञा का पालन किया है और इस बार भी करूँगा। और तेनालीराम ने एक सेवक को अपने करीब नज़दीक बुलाकर उसके कान में कुछ कहते हैं और सेवक तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। दरबार में सन्नाटा छाया रहता है, सूनापन रहता है। सभी बहुत बेचैन थे कि तेनालीराम कैसे धुएं को नाप कर राजा को 2 हाथ धुआं सौंपते हैं, देते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। तभी सेवक शीशे की 2 हाथ लंबी एक नली लेकर दरबार में हाजिर यानी उपस्थित हुआ। तेनालीराम ने धूप बत्ती से उठते हुए धुएं पर उस नली का मुंह लगा दिया। धुआं नली में भरने लगा। कुछ ही देर में पूरी नली धुएं से भर गई। तेनालीराम ने कपड़ा ठूस कर नली का मुंह बंद कर दिया। फिर उसे महाराज की ओर बढ़ाकर बोला, लो महाराज, 2 हाथ नपा तुला धुआं। महाराज ने मंद मंद यानी धीरे धीरे मुस्कुराते हुए यानी हंसते हुए नली ले ली। फिर दरबारियों की ओर देखा। सभी के सिर झुके हुए थे। कुछ दरबारी जो तेनालीराम से घृणा यानी नफरत नहीं करते थे, आँखों में प्रशंसा यानी बड़ाई के भार लिए तेनालीराम को देख रहे थे। महाराज बोले, अब तो आप लोग मान गए कि तेनालीराम वास्तव यानी सच में बुद्धिमान यानी विवेकवान, होशियार हैं और इनका मुकाबला यानी सामना कोई नहीं कर सकता। दरबारी भला इसके बाद क्या जवाब देते। तेनालीराम ने सेवक को बुलाकर जब बोला कुछ कान में, तो सेवक तुरंत ही चला गया और उसके बाद दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। सब बेचैन थे देखने के लिए कि तेनालीराम राजा को कैसे धुआं नाप कर देखता है। तभी सेवक शीशे की 2 हाथ लंबी एक नली लेकर दरबार में आता है। तेनालीराम ने धूप बत्ती से उठते हुए धुएं पर उस नली का मुंह लगा दिया। धुआं नली में भरने लगा और जब धुआं कुछ ही देर में नली में पूरा भर गया तो तेनालीराम ने नली के मुंह पर एक कपड़ा लगा दिया, ठूस दिया। फिर उसे महाराज की ओर बढ़ाते हुए बोले कि लो महाराज, 2 हाथ नापा तुला धुआं। महाराज यह देखकर धीरे धीरे हंसने लगते, मुस्कुराने लगते हैं और मुस्कुराकर नली को ले लेते हैं। फिर दरबारियों की ओर देखते हैं जब, तो शर्म से सभी दरबारियों के सिर जो हैं झुके हुए रहते हैं। कुछ दरबारी जो तेनालीराम से जलते नहीं हैं, उनसे नफरत नहीं करते हैं, उनके आँखों में तेनालीराम के प्रति प्रशंसा था, भार था और तेनालीराम को उस प्रशंसा भरे नज़र से देख रहे थे। और महाराज बोले, फिर अब तो आप लोग मान गए कि तेनालीराम सच में बुद्धिमान हैं, होशियार हैं और इनका मुकाबला, इनका सामना कोई नहीं कर सकता है। इस बात का दरबारियों के पास कोई जवाब नहीं था। यह पाठ बच्चों आपका समाप्त हुआ। इस पाठ को आप लोग अच्छे से 1 से 2 बार सुनिएगा। तेनालीराम की और भी चातुर्य कथाएं हैं, इनकी किताबें भी मिलती होंगी, आप लोग लेके पढ़िएगा। बहुत ये ज्ञान की बातें दी रहती है इसमें। और आप लोग को शब्दार्थ दिया गया है, शब्दार्थ भी लिखना है। मुहावरे हैं तो मुहावरे भी लिखना है आप लोग को। और आप लोग को जो भी लेसन दिया जाता है बच्चों, आप लोग उसको, जिनके पास स्वाध्याय होगा
स्वाध्याय में, जिनके पास अगर स्वाध्याय नहीं है तो नोट में लिखना है, क्योंकि लेसन आप लोग का जब स्कूल खुलेगा तो चेक होगा, इसलिए लेसन आप लोग पूरा करके ही रखिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।